मेरा भी फ्यूचर डार्क था, मेरे को नहीं लग रहा था मैं क्या करूंगा। सोचो गांव में रहने वाला एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा हो और 12 साल तक स्कूल ही ना गया हो, 12 नहीं 11 साल तक स्कूल ही ना गया हो, तो सोचो वो आईटी कॉलेज जाके वहां से फिर नीचे आके फिर यहां तक आया, तो इसका मतलब जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। होने दो, गो विद फ्लो, चलते रहो, अपना काम करते रहो। ये नहीं गो विद फ्लो मतलब आ रहे हैं कोचिंग, देखा किसी और के साथ उसके फ्लो में चले गए, नहीं, ऐसा भी नहीं जाना। आपका जो काम है वो करने आ रहे हो वो करते रहो। कम से कम 50+ बच्चों के 180 मार्क्स हैं केमिस्ट्री में, 50+ बच्चों के केमिस्ट्री में 180 मार्क्स हैं। और मैं प्रूव नहीं करता हूं, मैं ना बताता हूं, मैं बस एक चीज बता रहा हूं कि अगर बच्चा पूछे कि पेपर कहां से आएगा सर, क्या पढ़ना चाहिए, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, मेरे नोट्स पढ़ो। ठीक है ना, पढ़ो, खाओ, चाट डालो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कैसे चाटोगे, बस एक एक लाइन तुम्हें आ जाना चाहिए, बस सिर्फ नोट्स पे डिपेंड रहिए बस। और जो लोग बोलते हैं ना कि नोट्स पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये करोगे वो करोगे, मैं लिख के देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिक टेबल में कोई भी सवाल, कहीं का भी सवाल हो, नीट हो, जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन तुमको नोट से मिलेंगे। ठीक है ना, इस भरोसे के साथ पढ़ना बेटा। दूसरी चीज, जो पढ़ने वाले नहीं है, सोच रहे काम चला रहे हैं, तो बेटा तुम डिसाइड कर लो, अपनी जवानी जो है बर्बाद मत करो तैयारी के चक्कर में। ठीक है ना, कॉलेज वालेज जाओ, लाइफ जियो, मौज मस्ती करो, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब ये ना सोचो कि अगर हम यही कर रहे हैं तो फिर वही होगा, हैं? अरे तुमने इस दुनिया में देखे हैं जितने भी बड़े लोग हैं वो आईटी और एम्स से थोड़ी ना हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जितने भी बड़े लोग हैं वो आईटी और एम्स के नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये साइकोलॉजी बदल दो कि हम अगर एम्स में जाएंगे तभी हम बड़े आदमी बनेंगे, नहीं, तुम एम्स में जाओगे तो तुम्हारा रोजी रोटी अच्छा चलेगा, तुम्हारे बच्चे जो है गरीबी में नहीं मरेंगे। लेकिन अगर तुम बहुत बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि 10-20 अलग अलग कलर की रोल्स रॉयस खड़ी करनी है घर के बाहर, तो भैया इससे ना हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तब तुमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, जो तुम्हारे पास अभी नहीं है वो उम्र के साथ आएगी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि है ही नहीं, बुद्धि है बट वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? और पहले पेपर देने के बाद अगर कोई हताश हो रहा है कि हमें तो छोड़ देना चाहिए, तो पहले आप पूछो आपका अंदर से इच्छा है कि नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा है, आप करना चाहते हो कुछ, डेफिनेटली करो, आपके 10 नंबर ही क्यों ना हो, अगर आपके 20 नंबर ही टोटल क्यों ना हो, लेकिन अंदर से इच्छा है कुछ करने का, हम करेंगे, तो आप डेफिनेटली करो। एआईटीएस के बाद बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेटेड फील करते हैं और उनको उनकी औकात का अंदाजा लगता है। एक्चुअली में सही बात तो ये है, समझ रहे हो? एक वाकया बताता हूं। मेरा एक दोस्त था, क्लास 8th की बात है, और उसके पापा हिंदी पढ़ाते थे उसी स्कूल में। मेरा दोस्त था, स्कूलिंग फ्रेंड था। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, हमने कहा यार हिंदी का टेस्ट होने वाला था, हमने कहा ऐसा है, मैं पढ़ने में बचपन में बहुत तेज था, ठीक है, तो उसने कहा भाई पेपर मिल जाएगा। मैं भी लेकिन बहुत कामचोर और आलसी टाइप का था, मतलब अगर पेपर मिल गया तो काहे पढ़ूंगा मैं। पेपर मिल गया, मैंने देखा सरसरी निगाह से, मैंने कहा अरे सब आ रहा, कोई टेंशन नहीं। जो पेपर लेके आया था वो दिन रात तैयारी किया, सोचा कि जो है बहुत अच्छा करेंगे पेपर। सच बताऊं तो 4 दोस्तों को पेपर मिला था, 3 टॉप में थे, फर्स्ट पे मैं था, दूसरे पे मेरा दोस्त था, तीसरे पे मेरा दोस्त था। और जो पेपर लेके आया था, जिसके पापा हिंदी के मास्टर थे, पता है उसका नाम ही नहीं था लिस्ट में, वो सबसे नीचे था लिस्ट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर आपको पेपर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर लक्षण नहीं है ना डॉक्टर बनने वाले, तो नहीं बन पाओगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यार देखो, या तो अब मोहब्बत हो ही गई है, तो मतलब मोहब्बत मतलब अब क्या, हम लोग के बीच तो कुछ ना कुछ तो है ना। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं है, गाली ऐसे ही देते हो, मैं सहता हूं, कुछ है इसीलिए सहता हूं। और गाली आदमी उसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है, ये बात सही है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं वापस आता हूं। अब इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। पीरियोडिक टेबल में जिसको कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी मोटी चीज पता है उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चैप्टर पढ़ना, क्योंकि इससे नीट में 5 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 5 सवाल। ये इकलौता चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर। अगर बच्चा पूछता है सर एक चैप्टर बता दो सर, इनऑर्गेनिक में मैं पढ़ना चाहता हूं,
तो मेरा सवाल होता है क्या पढ़ेगा वो? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को मैं जीरो से उठा के एडवांस पे ले जाऊंगा, एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। आज जो आपको बात मैं बताने वाला हूं वो बात आप अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हो, अपनी जिंदगी में भी, अपने छोटे बच्चों के साथ भी, अपने साथ भी खुद। हालांकि अपने पे लागू नहीं होता है क्योंकि खुद पे तो किसी का कंट्रोल ही नहीं होता ना। मान लीजिए आप मम्मी पापा बन गए, मैं 20 साल बाद की बात कर रहा हूं, और आपके छोटे मोटे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने से, और आपको पेरेंटिंग करनी है। अभी आपकी पेरेंटिंग तो आपके माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके बच्चों की बात कर रहा हूं, तो आप कैसे पेरेंटिंग करोगे? आप चाहोगे कि आपका बच्चा आपको छोड़ के जाए? नहीं, कभी कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसे छोड़ के जाए। बच्चे क्यों भागते हैं? उनको चाहिए स्टेबिलिटी। तो पहला सवाल है कि क्या माँ बाप के साथ स्टेबिलिटी नहीं है? डेफिनेटली है, माँ बाप के साथ स्टेबिलिटी है, डेफिनेटली है, लेकिन कितने साल तक? आप अभी 15 साल के हो, 18 साल के हो, 20 के हो गए, 25 के हो गए, 35 के हो गए, माँ बाप तो मरेंगे ना। अरे मैं कह रहा हूं कभी तो मरेंगे आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, सबके माँ बाप कभी तो जाएंगे ना ऊपर, कि रहेंगे? कभी तो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो माँ बाप के भरोसे आप जिंदगी नहीं बिता सकते, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, पहली बात। दूसरा, जब माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत सारी बातें जो उनसे पूछते नहीं है, शेयर नहीं करते। बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है, जैसे हम लोग अपने पिताजी के साथ कभी ऐसे खुल के बात नहीं कर पाए। जैसे मैं देखता हूं आजकल के लड़के लड़कियां गले लगा रहे हैं, पापा को पप्पी ले रहे हैं। मेरे लिए सपने का विषय। मैं ऐसे परिवार से आया हूं। बाप मतलब बाप, सख्त होता है बाप, ऐसा मैं सोचता हूं। ऐसा हमारे यहाँ सोचते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पापा ऐसे ही होंगे, पुराने जमाने के ही हैं। अब जो आप लोग बनोगे वो अपडेट होगा, वो दोस्ती वाला रहेगा। तो 4 लोगों के दोस्ती वाले होंगे। तो जिनको अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते जो लोग, या जिनको लगता है कि हमें, हमारे मन में कुछ खालीपन है, खाली स्पेस है, उसको पूरा करने के लिए लोग बाहर रिश्ता ढूंढते हैं। ये भी एक रीजन है, ठीक है ना। और तीसरा है जो बायोलॉजिकल नीड है, तीसरा वो लास्ट में आता है। बायोलॉजिकल नीड लास्ट में आता है और लोग सोचते हैं कि वो पहले आता। नहीं नहीं, पहला रीजन क्या होता है? आप खाली स्पेस ढूंढते हो, ठीक है ना। इसलिए हम दोस्त बनाते हैं जिससे हम बात शेयर कर सकें, पढ़ाई की, घर की, किसी भी प्रकार की। तो अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, वापस आते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना। तो अगर ये इन कमियों को आप पूरा करते रहोगे तो आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी रहेगी। और कोशिश आप भी करना कि आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत करना कि जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उन्हीं को आप छोड़ के चले जा रहे हो। ऐसा मत करना भाई, बहुत बददुआ लगेगी। तुम जीवन में करोड़ों कमा लो, मरोगे तो इतने मोटे मोटे कीड़े पड़ेंगे। जो भी माँ बाप को सताता ना बेटा, उसकी जिंदगी ऐसे ही होती है। तो कोशिश करना अच्छा करना। पहले तुम्हारे माँ बाप अच्छे ना हो तुम्हारे लिए, तुम अच्छा करना उनके लिए, ठीक है ना। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने मेरा एटीएम नहीं बंद कराया होता तो मैं न जाने क्या कर लेता। मैं आज भी अपने पिताजी से कहता हूं कि अच्छा नहीं किए थे आप एटीएम बंद करवा के। वो दफा मुझे याद है 2013 की बात है, शाम लगभग 8 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं कॉलेज के बाहर कैंपस में दोस्तों के साथ ऐसे चाय वाली दुकान पे बैठ के पी रहा था, चाय ही पी रहा था, तब तक मैं कुछ नहीं करता था। एकाएक मेरे पिताजी का फोन आता है कि कॉलेज से फोन आया था, तुमने कॉलेज छोड़ दिया। हमने कहा अब तो बताना। हमने कहा हाँ छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा गाली गलौज करते हैं ना पापा लोग, तो जानते ही हो। तो उन्होंने गाली गलौज की मेरे साथ, मैंने नहीं किया, उन्होंने ही किया, एक तरफा गाली गलौज किया। फिर बोला कि ऐसा है कि अब घर मत आना और तुम्हारा एटीएम हम बंद करवा दे रहे हैं, सारी गर्मी उतर जाएगी। हमने कहा बात तो सही है, सारा गुरूर तो एटीएम का है। एटीएम बाप का लिए घूम रहे हैं, तब तो लग रहा पैसा है। मेरे दिमाग में सबसे पहले ख्याल क्या है पता? पहले चलो जितने पैसे निकाल लो। तो एक लिमिट होती थी, पहले 35,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। मैंने उसी रात लगाया, 35,000 निकाले। उनको पता था जब मैं निकाल लिया तब उन्होंने फोन ऑन करके बंद करवाया होगा कि मेरा खो गया, जो भी किया होगा। आई डोंट नो, या वो चाह रहे होंगे कि कुछ निकाल ले फिर बंद करवाऊं। अब जो भी साइकोलॉजी उनकी रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बंद करवाया और मेरी किस्मत के जो स्ट्रगल था ना वो शुरू हुआ। मेरी किस्मत आजमाने लगी, मुझे बहुत आजमाई, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। कभी फिर फुर्सत में बताऊंगा, उतना नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सीखा
और जो आप मेरी एज देखते हो, मेरी बात करने के तरीके से देखते हो, मैं एकदम अभी यंग एज का ही हूँ। बस मेरे भी जो विचार हैं, कई लड़कियां हंस रही हैं, ऐसे भी कोई यंग होता 35 साल का बूढ़ा। अरे भाई मेरे, मैं अंडर 30 हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। बस मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है जिंदगी का। और वो होता भी है कि 50 साल के लोग मिलते हैं तो हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं, कुछ सोच समझ के ही करते होंगे, तो ये एक्सपीरियंस से आता है। तो मैं किस बात पे बता रहा था कि हर एक मोड़, हर एक पड़ाव सीखने का है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बी मोटिवेटेड। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मेरा भी फ्यूचर डार्क था, मेरे को नहीं लग रहा था मैं क्या करूंगा। सोचो, गांव में रहने वाला एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा हो और 12 साल तक स्कूल ही ना गया हो, 12 नहीं 11 साल तक स्कूल ही ना गया हो। और सोचो वो आईटी कॉलेज जाके वहां से फिर नीचे आके फिर यहां तक आया, तो इसका मतलब जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा। होने दो, गो विद फ्लो, चलते रहो, अपना काम करते रहो। ये नहीं गो विद फ्लो मतलब आ रहे हैं कोचिंग, देखा किसी और के साथ उसके फ्लो में चले गए, नहीं, ऐसा भी नहीं जाना है। आपका जो काम है वो करने आ रहे वो करते रहो, ठीक है ना भाई। जिनके आईटीएस में नंबर कम आए हैं उनके बहुत अच्छे आएंगे, जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं उनके कम अच्छे आएंगे, और जो एवरेज में हैं वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ये मैं अगले 6 साल का आपको प्रेडिक्शन बता दिया। जो अभी 720 पा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि जब नीट 2026 होगा तो वहां भी 720 पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलती है। अभी तो आपकी जवानी भी रंग लाएगी ना 12th में जब जाओगे आप। अभी आप 11th में हो तो अभी आप बच्चे हो, अभी आप मैच्योर होगे, 12th में जाओगे। जैसे ही 12th में जाओगे फिर आपके पंख जमने लगेंगे, वो वाले पंख। मैं तो उड़ू बन, क्या कौन से गाना है रे, मैं तो उड़ी रे, ऐसे कुछ करके गाना। हाँ, मैं तो उड़ती फिरूं, हाँ पंछी बनूं, वही। तो वहां भी कुछ लोग गड़बड़ा जाएंगे। तो कंपटीशन ज्यादा नहीं है, बहुत कम, ठीक है दोस्त।